Hello बच्चों, good morning. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। हम लोग जो है हमारे साइंस का लास्ट चैप्टर 18 जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो वाटर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। देन वाटर आर लाइफ लाइन, इसके बारे में भी हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जो था वो डिटेल में पढ़ लिया था कि किस तरीके से वाटर जो है हमारे लिए लाइफ लाइन है। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो क्लीनिंग ऑफ वाटर है वो एक प्रोसेस होता है। उसमें से क्या किया जाता है, रिमूविंग पॉल्यूशन जो है उसको रिमूव किया जाता है। यस, क्लीनिंग ऑफ वाटर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, इसमें से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको साफ करके और इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर इज सीवेज। जो वाटर है वो वाहित मल क्या होता है, सीवेज वाटर कौन सा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यस, कम ऑन द पेज नंबर 221 पर आ जाइए, और हिंदी की बुक में ये है 232। यस, सीवेज इज द वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। की जो सीवेज वाटर होता है वो एक वेस्ट वाटर होता है जो कहाँ से आता है, ये घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और अदर कई जो काम करने वाली जगह होती है वहाँ से निकलता है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एंड हैवी रेन। इसके अलावा जो पानी होता है इसमें वर्षा का पानी भी सम्मिलित होता है, जो तेज मतलब बारिश के समय गलियों में बहता है, और सड़कों और छतों से बहकर आने वाला पानी जो होता है उसमें से हानिकारक पदार्थों को ले आता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर है, जो सीवेज जिसे बोला जाता है, गंदा पानी है ना। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंस विद इट। कि बारिश का जो पानी होता है वो छत से, नालियों से और रोड से अपने साथ में गंदी चीज़ें जो है, हार्मफुल सब्सटेंसेस ले आता है। दैन सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। उसमें क्या होता है, बहुत ही तरल या द्रवित अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। Most of it is water which had dissolved and suspended impurities. These impurities are called contaminants. इसे बोला जाता है contaminants। देखिए क्या होता है कि वाहित मल जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में द्रव में मिल जाता है। इसमें से बहुत सारा जो पानी होता है उसमें घुले हुए जो अपद्रव्य पदार्थ होते हैं, ये अपद्रव्य पदार्थ पानी को गंदा कर देते हैं। इम्प्योरिटी सब्सटेंस जो होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर में, और ये इम्प्योरिटीज़ वाटर को गंदा बनाती है। इसे संदूषक कहते हैं। संदूषक को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टेमिनेंट्स। एक्टिविटी 18.2 पर आ जाइए, इसे देख लें थोड़ा सा। लोकेट एंड ओपन ड्रेन नियर यू होम। अपने घर के आसपास में जो खुली नालियाँ होती हैं उनको एक बार देखिए। स्कूल और नॉन ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। और आप लोग इसको देखेंगे अपने स्कूल के आसपास में या रोड साइड में, तो आप इसको इंस्पेक्ट कीजिए एक बार। एंड रिकॉर्ड कलर, ऑब्यूर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। जिसमें से गंदी बदबू आती रहती है, इसका कलर गंदा होता है, तो इन सब चीज़ों को एक बार देखना आपको। एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। आप लोगों को अपने टीचर से और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके आपको टेबल फिल करनी है। We know that the sewage is a complex mixture containing suspended solids, organics and inorganic impurities, nutrients and sulfuric and disease causing bacteria and other microbes होते हैं उसके अंदर। देखिए उसमें क्या होता है कि आप लोग जब इसे देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इन पानी के पदार्थों में बहुत सारी गंदी चीज़ें होती है, जिन पर जैसे कि उनमें से स्मेल आती है। तो कुछ होता है जो इसमें से ठोस पदार्थ होते हैं, कुछ कार्बनिक, कुछ अकार्बनिक अशुद्धियाँ, है ना, मरे हुए सड़े गए वाले गंदे कचरे, और उस तरीके से सारी चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं। इन अशुद्धियों के कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो इस तरीके के होते हैं। देखिए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ह्यूमन फेसेस है ना, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया और ये सारी चीज़ें, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी का कचरा और ये सारी चीज़ें। अब बायोटिक में देखिए, एबायोटिक नहीं है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में नाइट्रेट्स, फास्फोरेट्स एंड मेटल्स, ये सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। नाइट्रेट्स, फास्फेट और फास्फोरस। यस, न्यूट्रिशन में देखिए न्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ जिसे बोला जाता है। और फास्फोरस उसके अलावा जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, सच एज द विच कॉजेज
कॉलेरिया एंड टाइफाइड, ऐसी चीज़ें ये उत्पन्न करते हैं, टाइफाइड और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और अदर जो है माइक्रोब्स में सच एज द विच कॉजेज डेंसेज, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पेस्टिस रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जितने भी नालियों के गंदे पदार्थ होते हैं या जो कचरा होता है, वेस्ट वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है, ये बहुत ही अशुद्धियाँ लेकर आता है, जो कि अगर इनको नहीं रोका जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। यस, नेक्स्ट आता है वाटर फ्रेजेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है। जल शोधन मतलब आता है वाटर फ्रेशनेस अप, कि पानी को कैसे साफ किया जाता है। ये एक फेथफुल इवेंटफुल जर्नी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अ होम of a public building, generally one set of the pipe bring clean water and another set of pipe takes away waste water. Imagine that we could see through the ground. We could see a network of a big and small pipes called sewage forming the sewages. It's like a transport system that carries sewage from the point of being produced on the point of disposal. ट्रीटमेंट प्लांट, अब यहाँ पर लिखा है कि घर में और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसमें दो तरह के पाइप्स लगे रहते हैं। उसमें एक तो होते हैं जो स्वच्छ पानी होता है उसका पाइप होता है, एक गंदा पानी होता है उसका जो पाइप लगा होता है। तो इमेजिन कीजिए कि यदि अगर इनको अंडरग्राउंड ही देख सकते हैं तो इससे हमें पहले छोटे पाइप और बड़े पाइप का एक जाल दिखाई देता है, जिससे सीवर कहते हैं, जो मिलकर क्या करते हैं, गंदे पानी का जो होता है उसकी गंदा पानी उसमें से निकाला जाता है। सीवरेज वाटर जो होता है ये एक मतलब ट्रांसपोर्टिंग तंत्र की तरह होता है, जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से निपटान के स्थान तक ले जाता है, मतलब सेफ्टी टैंक तक ले जाता है। देन इसका आगे देखते हैं। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर्स टू 60 मीटर्स इन द सीवरेज। जो सीवरेज के जो होते हैं सेफ्टी टैंक वो 50 से 60 मीटर्स की दूरी पर होने चाहिए, और 2 या 2 से अधिक जो मतलब 2 या 2 से अधिक होते हैं वहाँ पर इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं। एक्टिविटी 18.3 को देख लेते हैं। स्टडी द सीवेज रूट इन आवर होम्स, स्कूल, बिल्डिंग, डू यू फॉलोइंग। अपने आसपास के घर में और पब्लिक प्लेसेस में आप लोग देखते हैं तो इन्हें देखना है। सबसे पहली बात तो है मेक द लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट, इसके सीवरेज रूट का डायग्राम। वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑफ द सीवेज कंपास एंड द फाइंड द नंबर ऑफ manholes. Follow an open drain and the find out where its end with the living organism and found in the around it. In case do you have sewerage system in your locality, find out how sewage is the being disposed of. कि इस चीज़ को सब लोग आप देखेंगे, देखकर आप पता करें कि किस तरीके से सीवेज सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। अगर आपके आसपास में मतलब पास में है सेफ्टी टैंक्स और तो ये एक गलत चीज़ होगी, तो इसको देखिए और लोगों इसका प्रबंधन कैसा होता है इसको लोगों को समझाइए। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर को कैसे हम लोग जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कैसे करते हैं। तो एक्टिविटी 18.4 में आप लोगों ने उन चीज़ों को, स्टेप्स को समझने की में आसानी होगी जो क्या करते हैं, सीवेज वाटर को क्या करता है, संपादित करता है। ऑब्जर्वेशन इन ईच द स्टेजेस। देखिए सबसे पहला क्या है, fill a large glass jar 3/4 full of the water, add some dirty organic matters such as the grass, pieces of the organic peels, a small amount of the detergent and a few drops of an ink and any color। आपको क्या करना है, एक बड़ा जार लेना है, उसमें 3/4 तक पानी भरना है, इसमें कुछ घास के तिनके डाल दीजिए, संतरे के छिलके और कार्बनिक अपशिष्ट डाल दीजिए, थोड़ी मात्रा में जो आप स्याही और सब्जी के छिलके बूंदे मिला सकते हैं, इसको गंदा बनाना है। After 2 days, shake the mixture of the pour of small simple नहीं, आपको सेकंड स्टेप क्या है, कैप द जार, शेक एज विल इट, लेट द मिक्सचर स्टैंड सम 2 days। आपको क्या करना है, ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह का हिलाकर और 2 दिन तक धूप में रख देना है। 2 दिन बाद आप क्या देखेंगे, इस मिक्सचर को हिलाएंगे तो इसमें थोड़ी मात्रा में जो है नमूने के तौर पर आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो इस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे उपचार से पहले का नमूना चिट लगाकर रख देना है, कि मतलब पहले आप लोगों ने जब अनक्लीन इसको देखा है तो बिफोर का चिट लगा दीजिए। देन इसके बाद कीजिए ऑब्जर्व द केयरफुली द सैंपल इन ऑल द ट्यूब्स, डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मॉल देम स्मेल देम। कि आपको क्या करना है, इनको हिलाना नहीं है और आपको देखना है कि चिट लगाकर इसमें कि इसकी स्मेल कैसी है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। देखिए क्या आंसर्स करने हैं कि कांच में व्हाट चेंजेस डिड द ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर
एरेशन, आपने क्या देखा कि इस चीज़ को ऑब्जर्व क्या किया? डिड द एरेशन चेंज द ऑड्यूर, क्या इसके कलर में, स्मेल में कोई चेंजेस हुआ क्या? व्हाट वाज रिमूव बाय द सैंड फिल्टर, मिट्टी ने इसको फिल्टर किया। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्लोरीन से कलर चेंज हुआ। डिड क्लोरीन हैव देन ऑड्यूर, वॉज इट द वेस्ट वाटर इन द वेस्ट वाटर। अब आपको क्या करना है, मैं आपको इसको एक बार हिंदी में बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसमें देखा है तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर मिलने होंगे। इसके क्वेश्चन से कि रंग रूप में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, क्या आप लोगों ने इसकी गंध बदल दी जाती है, बालू के फिल्टर द्वारा किसकी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो गई थी, मतलब बीज का इसका जो मेथड है ना वो नहीं बताया इसने, वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। और क्लोरीन से क्या हुआ, जल का रंग गायब हो गया था। और क्लोरीन में से कोई स्मेल आ रही है क्या, या अपशिष्ट जल में से कोई अधिक अरुचिकर होता है क्या? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को करके देखने पड़ेंगे। अब इसका जो ये प्रैक्टिकल है ना, इसको मैं पूरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ये बीच में लेफ्ट कर दिया था, भूल गई थी थोड़ा सा, देख लीजिए इसे वापस हम लोग रिवाइज करके देख लेते हैं। हाँ बेटा देखिए, थोड़ा सा छूट गया था, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, इसमें मैंने आपको बताया जो सारी चीज़ें डाली, देन उसको 2 दिन तक छोड़ दिया। उसके बाद में क्या करा, चीट लगाकर इसमें आप लोगों ने देखा कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित में कई घंटे तक वायु के बुलबुले गुजारे। मतलब आपको क्या करना है कि आपको इसको एज ए एक्वेरियम इसको क्या कर देना है, रख देना है, एक्वेरियम की तरह इसको रख देना है बंद करके। फिर आपको इसमें क्या करना है कि इसमें से रात भर जुड़ा रहने दीजिए इसको। वातित्र तंत्र क्या होता है, वातित्र तंत्र से इसको जुड़े रहने देना है आपको 2-4 दिन तक। फिर उसके बाद में आपको इसमें मिश्रण को कुछ घंटे तक वातन हो सके। वातन का मतलब है यहाँ पर कि हवा लग सके। अगर आपके पास वातित यंत्र नहीं है तो यांत्रिक विडोलक अथवा मिक्सर का यूज़ कर लीजिए। इसमें एक बार आपको क्या करना है, विडोलित करना पड़ सकता है। विडोलित मतलब हिलाना पड़ सकता है, हटाना पड़ सकता है। 1 दिन के बाद जब आप इसको बहुत देर हो जाए तो परख नली में दूसरा आप इसका टेस्ट करने के लिए नमूना ले लीजिए। देन आपको इसमें क्या करना है, फिल्टर पेपर के थ्रू इसमें शोक्वाकार बना लेने, कीप बनाना है और उसमें से साफ पानी को गीला कर लीजिए और कीप में लगा देना है। कीप को किसी स्टैंड पर लगाकर कीप में सबसे पहले क्या डालना, आपको बालू रेत डालनी है, सैंड, उसके ऊपर बजरी और अंत में बहुत मध्यम साइज़ की मतलब मीडियम साइज़ की सैंड जो होती है उसकी लेयर लगा देनी है। अब क्या करना है, बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित्र द्रव को फिल्टर करके, वातित्र द्रव मतलब जो अपन ने वो मिक्सचर बनाया था उसको बीकर में भर देना है। द्रव को फिल्टर से बाहर मत गिरने देना है। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसमें कई तरह के फिल्टर करते रहिए तब तक कि जब तक आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें से जो है इस पानी की अशुद्धियाँ खत्म हो जाएगी। और फिल्टरेट जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए। उसे फिल्टरित होने के बाद में आप लोग नमूने 3 में इसको लेबल लगा के चेक कीजिए। फिर 4th वाली जो ट्यूब थी उसमें फिल्टर जल को एक अन्य नमूना लेना है और उसमें एक देखना है, एक टुकड़ा मिलाना है किसका, क्लोरीन का। उसे अच्छी तरह से मिलाना है और जब तक वो कि क्या होने जाए, प्योर नहीं हो जाए। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है इन्हें देखिए, केवल इनको सूंघना है, चखना नहीं है, कि जो आप लोगों में इसमें परिवर्तन दिखे कि क्लोरीन डालने से किस प्रकार से इसकी जो है फिल्ट्रेशन हुआ, देन मिट्टी से कैसा फिल्ट्रेशन हुआ, उसके अलावा जो हम लोगों ने इसमें स्मेल में कोई चेंज हुआ क्या। तो ये सारे ऑब्जर्व करके आप लोगों को अपने आंसर्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आता है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, जिसे कि हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। इसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय।